भाई तो पीछे तो और भी है तो बस स्टैंड भी तो है बस स्टैंड का भी है सर बस स्टैंड के हिसाब से प्रोग्रेस है लेकिन वो बड़ी इंडस्ट्री भी बनेंगे हाँ एसएसआईडी से ट्रांसपोर्ट है हाँ तो वो कह रहे हैं कि हम उस पर फिर विल नॉट पे नमस्कार जी सभी को तशरीफ रखिए। गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग निशांत, गुड मॉर्निंग सर। मैं सबसे पहले मैं ही स्वागत कर देता हूँ क्योंकि मैं बहुत प्रसन्नता है आज के माननीय हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हिंदी ये मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ आपका महानुभाव। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने चंडीगढ़ से ज्वाइन करना था वो यहाँ आ चुके हैं और गुरुग्राम और उनके अधिकारी और डीसी भी आपके उनके अधिकारी भी ऑनलाइन थे। डीसी महेंद्रगढ़ को भी हमने अभी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी ऑनलाइन आ जाए क्योंकि नसीबपुर वाला मुद्दा उनका होगा और साथ ही साथ ट्रांसफर लोकल बॉडीज को भी कहा है कि वो भी हमारे साथ ये ज्वाइन करें ताकि सबको पता रहे कि कौन कौन ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है थैंक यू अनुपमा जी। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर जी अनुपमा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Namaskar sir, I am Anand Sharan, Additional Chief Secretary Industries and Commerce and Higher Education. नमस्कार सर, मैं AK सिंह, ACS पब्लिक हेल्थ एंड एनर्जी। एक मिनट रोल भाई। सर आज अधिकारियों की मीटिंग ली है, क्या कुछ मुद्दे रखे गए इस मीटिंग में? देखो ये एजेंडा हमने कुछ दिन पहले तय किया था और सीनियर ऑफिसर चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी साहब समेत कमिश्नर साहिबान समेत उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने बुलाए थे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ के अफसरान, गुड़गांव के डीसी साहिबान, रेवाड़ी और मेवात के, तो जो मुद्दे थे गुड़गांव के मोटे मोटे तौर के ऊपर तो अपना हेल्थ का था, सिविल अस्पताल का जो कई सालों से पेंडिंग है। एक मुद्दा था बस स्टैंड शिफ्टिंग का, वो मुद्दा डिस्कस हुआ है। और जैसे सुपर सकर मशीन होती हैं वो उसका अभी पूर्ण नहीं हुआ तो गुड़गांव म्यूनसिपैलिटी को कॉरपोरेशन को मिले। तो गुड़गांव के तो ये मोटे मोटे मुद्दे थे। रेवाड़ी के मुद्दे अस्पताल के भी थे। झज्जर रेवाड़ी का जो बाईपास है उसके ऊपर जो ब्रिज नहीं बन रहे थे, PWD नहीं बना रही थी, उसका जिक्र था। RAF का मेवात के अंदर जिक्र करा हमने। जगह तो तय हो गई इंद्री गांव के अंदर, लेकिन उनको पानी की सुविधा नहीं मिल पाई थी, बिजली की सुविधा नहीं मिल पाई थी, CLO का पैसा कौन भरेगा ये तय नहीं हो पाया था। तो अभी आप जानते हैं मेवात के अंदर कुछ दिन पहले थोड़ा सा पंगा हो गया था। तो RAF कैंप वहाँ पे इस्टेब्लिश करना जो कि पिछले 7-8 साल से निलंबित था, उसको सुविधा प्रदान करने के लिए भी मीटिंग के अंदर जिक्र हुआ। तो सारी चीज़ों पे जिक्र हुआ, सकारात्मक मीटिंग हुई और हम उसका एजेंडे का जो कॉपी है वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, वो आप देख लेंगे। सर कब तक तैयार होगा सिविल अस्पताल, कब तक तैयार होगा बस स्टैंड? क्योंकि मीटिंगों का दौर तो चलता है, लोग कह रहे हैं कि अभी तक ना सिविल अस्पताल बन पाया, साइबर सिटी कहा जाता है, मिलेनियम सिटी कहा जाता है। सर कहते हैं सर इलेक्शन में ही राव साहब कहते सामने आते हैं, जब इलेक्शन आ जाते हैं तभी सामने आ रहे हैं। नहीं, इलेक्शन तो अभी 8-10 महीने पड़े हुए हैं और इसकी इन मुद्दों के ऊपर तो मैं ये पहली बार नहीं कई बार मीटिंग ले चुका हूँ
हरियाणा सरकार से संपर्क रखना ज़रूरी है। ये केंद्र सरकार के तो मुद्दे हैं नहीं, हरियाणा सरकार से हमने तय करना पड़ता है। और इन मुद्दों में अनेक तो ऐसी चीज़ें हैं जो सीएम साहब की अनाउंसमेंट हैं, जैसे कि सिविल अस्पताल का है 500 बेड का हुआ, 300 बेड का हुआ, फिर अब 700 बेड का हो गया है। तो मतलब फ़ैसला होने में टाइम लग रहा है। और जो नया अस्पताल इन्होंने सेक्टर 10 के अंदर बनाया है वो हमारी जितनी संख्या है, जनसंख्या है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो थोड़ा बहुत हमारे को हरियाणा सरकार से तालमेल रखने के बाद ही सिरे चढ़ता है ना। तो सर कोई समय सीमा निर्धारित हुई है? सबकी समय सीमा निर्धारित करवाई है कि किस किस स्थान के ऊपर, किस किस टाइम के ऊपर क्या क्या चीज़ आप करेंगे। तो वो सारी चीज़ डिस्कस हुई है। सिर्फ यही नहीं कि हवाबाजी कर दी है, चीफ सेक्रेटरी साहब भी और वो जो वहाँ के डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको सबको मैंने कहा है कि आप कमिट करो कि आपके ये स्टेजेस कब तक पूरे होंगे। तो स्टेजेस हमारे पास उनकी तरफ से कमिटमेंट आ गई है, उसको हम फॉलोअप करते हैं। आपके माध्यम से सर गुड़गांव वासी कौन सी वो तारीख और कौन सा वो सन होगा जब तक गुड़गांव वासियों को सिविल अस्पताल और बस स्टैंड मिल पाएगा? कुछ आपने इस बारे में कुछ सन भी क्या अभी भी अगले 5 साल का टर्नओवर रहेगा या इसी साल में पूरा हो जाएगा काम? देखो हमारे को जो अभी हेल्थ सेक्रेटरी साहिबा हैं उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर हम अपना कंसल्टेंट अपॉइंट कर देंगे। पहले 300 बेड की बात हुई थी, फिर 500 की हुई, फिर 600 की, फिर अब 700 के ऊपर उन्होंने तय कर लिया है। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो ज़मीन मिली है उसके बाद उन्होंने उसका विस्तार करके 700 बेड का किया है। तो कंसल्टेंट अपॉइंट करने के बाद 3 महीने के अंदर कहते हैं हम टेंडर फ्लोट करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हाँ सर एक मनेठी में एम्स की स्थापना भी होनी है, कब शिलान्यास होगा उसकी कोई तारीख निश्चित? हाँ, उसके अंदर हम कोशिश नवंबर में करवा रहे हैं। अक्टूबर अंत तक टेंडर प्रतिक्रिया पूरी हो जाएगी। 10 सितंबर को टेंडर फ्लोट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और अक्टूबर एंड तक उसका फैसला हो जाएगा कि कौन कॉन्ट्रैक्टर है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर तय हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम शिलान्यास करने के लिए आएंगे। सर एक चौधरी वीरेंद्र सिंह की कल रैली थी जींद में और उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार लाने में हमारा योगदान है, उसमें आपका भी नाम था, चौधरी धर्मवीर सिंह का भी नाम था, रमेश कौशिक का भी नाम था। आप कैसा देखते हैं? और अब उन्होंने ये कहा है कि यदि जेजेपी के साथ उनका गठबंधन रहेगा तो वो नहीं रहेंगे पार्टी में, कैसा देखते हैं? देखो चौधरी वीरेंद्र सिंह की अपनी सोच है, कहाँ वो रहेंगे, कहाँ राजनीति करेंगे, वो उसके बारे में मैं जवाबदेही नहीं हूँ। लेकिन इसके अंदर ये ज़रूरी समझना है कि जो लोग बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे, कुछ लोग तो शामिल हुए थे नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के पहले, कुछ लोग हुए थे प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के उपरांत जब सरकार बन गई थी। लेकिन चाहे वो पहले हुए हों या बाद के अंदर हुए हों, उनका योगदान बीजेपी की सत्ता लाने के अंदर पूरा था। इसके अंदर कोई दो राय हो ही नहीं सकती। सर मोमन खान को रिहा कर दिया गया है। अब मोनू मानेसर को लेकर के रणनीति बन रही है कि उनको भी रिहा कर देना चाहिए, हरियाणा सरकार को उनकी तरफ देखना जरूरी है। ये कोर्ट करते हैं यार, ये तो हम थोड़ी करते हैं। हम तो ये तो पुलिस पकड़ेगी, अपना काम पुलिस करती है। पुलिस ने अपना काम किया, कोर्ट ने रिहा कर दिया। सर लास्ट क्वेश्चन, भाजपा जजपा का गठबंधन हरियाणा में है, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो कह दिया कि अगर गठबंधन रहेगा तो वो नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत किया है जजपा ने। आप कार्यकाल कैसा देखते हैं इन दोनों गठबंधन? देखो जो वीरेंद्र सिंह कहते हैं उस पर मेरा टिप्पणी करना ज़रूरी है क्या? आप